जिससे प्रॉपर मैं बातचीत कर। ओके। कैमरा मैम थोड़ा सा हेल्प कर देंगे कि कैमरा प्रॉपर सेट हो और बातचीत हो पाए। Yes, sir. हेलो श्याम, कैसे हो आप? I'm पहचान ले fine, तो अच्छे से दिख रहा हूँ। ओके। sir. तो मम्मी कहाँ है? सबसे पहले आपकी मम्मी को बधाई देना चाहूंगा मैं। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते मेरे मैम। एफर्ट्स हैं सर इसमें। क्या मैम? आप आपके सर बहुत एफर्ट्स हैं सर, आपकी रीजनिंग पढ़ाई हुई बहुत काम आएंगी उसके। नहीं मैम, सबसे ज्यादा मेहनत के आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि हम तो 1-2 घंटे बच्चे के साथ होते हैं। जो मम्मी होती है ना, वो हमेशा उनका खाना, डाइट, सब कुछ आप देख रेख कर रहे होते हैं। तो ये कम्प्लीटली, ये जो रिजल्ट है ना, ये आपके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आपके बिना मेहनत ये पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले बहुत बधाई आपको, आपके बच्चे का बहुत अच्छा स्कोर बना है। आरएमएस में एडमिशन हो, ये हम भी चाहते हैं। और सैनिक का भी ओएमआर सीट जो आ गया है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके। हाँ जी सर, हाँ ठीक जी। है। तो बधाई के साथ, हाँ हाँ, थोड़ा सा कुछ बातचीत, आज थोड़ा सा डर खत्म करना है, अद्विक का प्रिपरेशन भी कराना है उनके लिए। ओके। तो अद्विक, अब सबसे पहले आपके पास, ठीक है, ऐसे हम, आप भी साथ में रहिएगा, ठीक है, कि प्रॉपर देखिएगा कैसे चल रहा है ये। ओके। तो वेलकम चैम्प। अद्विक, अपने बारे में सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में कुछ बताओ, अपना नेम, सब कुछ। Sir, my name is Arvik Singh and I am 10 years old. I study in Army Public School, Janglot in 5th grade and my hobbies are to play cricket and football. And my father's name is Mr. Karandeep Diga and my mother's name is Mrs. Urvashi Sani. And my favorite color is red. ओके। अच्छा, मुझे एक बात जानना है कि आप आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए सबसे पहले प्रिपेयर, स्टार्ट तो आप बाद में किए, पहले थॉट आया कहाँ से और क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो सैनिक या आरएमएस? पहले आरएमएस की बात करें, आरएमएस स्कूल क्यों जाना है आपको? Sir, I want to go to RMS school because my father was in defense services and I got dedicated from him and inspired from him to go to RMS school. ओके। दोस्त, इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या दिक्कतें आई आपको, और किस तरीके से आप अपने स्कूल के साथ इस प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखा? क्या क्या दिक्कतें आई और उस दिक्कतों को आप कहने कैसे ठीक किया आपने? Sir, first I faced I needed to do so much hard work and even I needed to manage my schoolwork and the institute work that I got. So I needed to do very hard work. I needed to hard work on this, but still I managed it. I made a timetable and I made a time of studying of school and studying of institute and I managed it like that. ओके। तो आपने प्रिपरेशन के लिए सैनिक और आरएमएस एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या ये एक साथ सैनिक और आरएमएस के लिए प्रिपेयर करना पॉसिबल है? क्योंकि ये दो डिफरेंट एग्जाम है। ऑब्वियसली आपका जो प्राथमिकता है वो आरएमएस के लिए है, लेकिन क्या आरएमएस और सैनिक को एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है क्या? Yes, sir. Sir, we can learn both at the same time because the syllabus that comes in RMS is a bit similar than the syllabus comes in Science School. So we can study them. We can study them twice at a time. राइट। तो इस प्रिपरेशन में आपको किस इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज्यादा हेल्प किया प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? आप चाहे रीजनिंग पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे और जीके पढ़ रहे थे, तो किस इंस्टीट्यूट ने आपको अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया पढ़ने के लिए? हाँ, कहीं दिक्कत आ रही थी तो क्या दिक्कतें आ रही थी, और कोचिंग किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहे थे? Sir, Shromani Institute helped me most in this process. And whenever I got a doubt in some things like reasoning, math, or any subject, I would ask them and they would clear my doubt in simple ways. राइट। ओके। तो अब आप आरएमएस में एडमिशन लोगे। हाँ, सबसे पहले तो आपका एडमिशन हो जाएगी, मैं दिल से चाहूंगा, और होगा भी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है मुझे। तो अब जो मुझे थोड़ा बहुत था कि रिजल्ट, मतलब इंटरव्यू के लिए, वो मेरा डर जो है वो खत्म हो गया। अब आपकी मम्मी से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपके रियल रिजल्ट में ना आपकी मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैम, अब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहा है, और थोड़ा सा गाइड भी करना है उन पेरेंट्स को
जो हमारी बात को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं कि इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या जरूरी होता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप अभी रिजल्ट दिया है। ओके, तो मैम आप इस प्रिपरेशन के लिए बच्चे में क्या गाइडेंस दे रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स होता क्या है ना कि वो लठ लेके खड़े होते हैं कि 10 घंटे पढ़ो। तो क्या आप नहीं इस पे फेथ रखते हैं, हमेशा पढ़ना जरूरी है, या कितना टाइम बच्चे को देना जरूरी है पढ़ाई पे? सर, हार्डली अगर आप बच्चा 1 घंटा, हाफ एंड 1.5 आवर भी कर रहा है बच्चा डे में, इसकी सर बहुत अच्छा। जो क्लासेस लेता है उसको अटेंटिवली सुन रहा है ना, उसमें ही उनका सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो उसको, आप रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए, उसके लिए काफी है। बच्चा जितना भी टाइम लगा रहा है उतना टाइम ध्यान से लगाए। और पेरेंट्स को सर मैं यही कहूंगी कि अगर आपने अपने बच्चे को सीरियसली आपने कहीं भेजना है, तो आपको भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। बच्चों को भी कुछ नहीं पता है ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है बुरा है क्या है। मदर को हमेशा साथ में ही रहना पड़ेगा। मदर के भी एफर्ट्स होंगे, बच्चे के साथ पढ़ेगा बच्चा, बट मदर को भी साथ में करना पड़ेगा। बच्चे अकेले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम नहीं छोड़ सकते ये। ओके, थैंक यू मैम। देखिए यही होता है, मैं जब पेरेंट्स को बोलता हूँ पीटीएम अब मैं रखता हूँ तो हाँ जी ऐसा है। सर। अब मैं बात कराऊंगा कि उन पेरेंट्स से भी व्यू फीडबैक दिलाऊंगा कि कितना जरूरी होता है एक पेरेंट्स का एक्टिव होना। राइट, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हमें मिलते हैं जो ये समझ के बैठते हैं ना कि एडमिशन करा दिया कोचिंग में, मेरा काम डन, वहां से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो मुझे जो रिजल्ट दिखता है ना, मैं कॉमन दिखता हूँ वो कि जिस जो पेरेंट एक्टिव था, अच्छे से एफर्ट कर रहा था, बच्चे से ज्यादा एक्टिव मुझे पेरेंट्स दिखते थे। जो कॉमन दिख रहा है मुझे, आपसे बातचीत हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है कि आप प्रॉपर एक्टिवली अभी तैयार करके बैठाए हो। ओके, तो मैम और कुछ बातें, शिरोमणि इंस्टीट्यूट का फीडबैक आपको कैसा लगा कि जो यहाँ टीचर आपको? सर हाँ। बहुत, मैं तो दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ श्रोमणी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को। सर हर एक टीचर जिन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाया, बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते थे, बहुत सिंपल वे में पढ़ाते थे। इवन मैथ की मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। रीजनिंग के सर तो मैं तो उनको तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ सर। उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया, क्योंकि मेरे बेटे ने रीजनिंग जो क्लास में की वही की है, मैंने उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाया। उसके क्लास में ही डाउट्स क्लियर हो जाते थे, क्लास में ही सारे उसके टॉपिक क्लियर हो जाते थे। और जीके वाले सर ने तो बहुत अच्छा सर प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के, स्लाइड्स बना के बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाया है, ना कि उनको रटाया है चीजों को। प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ाया है उनको, और बच्चों को रटने की जरूरत नहीं थी। बच्चों को देख के ही समझ आ जाता था कि स्टोरीज से समझाते थे सर। बहुत अच्छा सर, इंग्लिश वाले टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से समझाया, सब सब और सर। जीके के साथ तो कहानी कहानी भी सुनाते हैं लास्ट के 5 मिनट रोज। स्टोरीज, बेटा वही बोल रहा है, बेटा वही बोल रहा है कि वो स्टोरी से समझाते थे, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी जीके को, अपने ओके, आप हमें समझ आ जाती थी। जी। मैथ में किसने पढ़ाया हमारे चैम्प को मैथ्स में? अब मधु मैम पहले, रवि रंजन सर थे, बाद में फिर मधु मैम थे। दोनों ने ओके। बहुत अच्छे से गाइड किया। मधु मैम बहुत सिंपल वे से बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत सिंपल वे में बच्चों को इजीली समझ आ जाती थी। ओके, रीजनिंग तो मैंने पढ़ा है, तो रीजनिंग का कैसा ये तो बात, परफॉर्मेंस रहा? सर आपको पता है सर, सैनिक स्कूल की रीजनिंग के आधवी के फुल मार्क्स हैं। 25 आउट ऑफ 25 के सर ठीक है। मैम मैं जब मैं शुरुआत में क्लास ले आऊंगा तो मैंने एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता कि दोस्त मेरा बहुत क्लियर गोल है, रीजनिंग में 100 में 100 स्कोर आप बोल करना है। सकते हाँ। हैं सर, उस, आपके वर्ड सर, मैं उस, भी क्लास में बैठती थी, जब भी आप क्लास लेते थे मैं भी साथ में बैठती थी। सर आपके वर्ड्स थे कि जो मेरे पास एक बार रीजनिंग कर जाएगा ना, वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा रीजनिंग में। और सीरियस में सर, आपसे की है उसने रीजनिंग से, उसने कभी मार नहीं खाई है। बहुत सर रीजनिंग बहुत अच्छी है इसकी। हाँ, रीजनिंग अच्छा स्कोर दिलाता है कम टाइम में। क्या हाँ होता है ना, जीके में 50 में 50 स्कोर करना ना आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट लगेंगे ना वो बहुत ज्यादा लगेंगे। और उसमें भी श्योर नहीं है कि हम 50 में 50 ला सकते हैं। सबसे कम मेहनत करके 50 में 50 लाया जा सकता है, वो है रीजनिंग। तो मैं बच्चे को रीजनिंग। पढ़ता हूँ क्लास में आराम से, बस क्लास को देख लो और 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, आराम से 50 में 50 लेके आ सकता है बच्चा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि एक दो क्वेश्चन रीजनिंग है, थोड़ा सा बच्चा आता हुआ क्वेश्चन वो उस टाइम पे सोच नहीं पाता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो मैं बोला जी कम से जी। कम 48 46 स्कोर, 44 स्कोर आ जाता है तो रीजनिंग में क्या मिलता है, उसको बूस्ट मिल जाता है, उसके स्कोर को बूस्ट मिल जाता है, वो कट ऑफ बहुत आसानी से। और क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है।
बच्चा एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा ऊपर आता है ना, कॉन्फिडेंस हाई जाता है, फिर वो मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से आगे सॉल्व करके चला जाता है। और वही होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल उठाया, कॉन्फिडेंस नीचे, उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो बच्चा 290 लाने वाला था 270 ले अटक गया। क्यों? वो कॉन्फिडेंस, शुरुआत बढ़त बनना बहुत जरूरी होता है। तो अब तो अब आरएमएस का अभी रिजल्ट आ गया है, कॉल लेटर आ गया है, 25 को एग्जाम देने जाना है। तो अब इनको थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस मुझे ओके दिखा है, इसको दिक्कत नहीं होगी। 3-4 क्वेश्चन जो इनको प्रिपेयर करके जाना है। पहली बात, अपने बारे में एक कंप्लीटली, मैं सर भी गाइड करेंगे, लेकिन पहले खुद से एक बार फ्रेमवर्क बोलिए। हमारे चैम से बात करा जाए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में बहुत अच्छे से लिखना है। और कभी भी आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ दे कि आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है, पर्सनालिटी कौन है। तो आप ऐसे जोश जोश में ये महात्मा गांधी मत बोल देना, भगत सिंह मत बोल देना, या विवेकानंद मत बोल देना। उससे होगा क्या ना, कि वहां से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें वो स्कोप देना ही नहीं है। आपको पूछे कि आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, फादर, फिर पूछ लिया आपके बारे, आपके पापा के बारे में पूछे, कोई दिक्कत होगी आपको जवाब देने में? विवेकानंद के बारे में पूछ दे, बताओ फर्स्ट भाषण तो सबको पता है, सेकंड भाषण कहाँ मिला, कहाँ दिया, फिर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं जिससे वहां से क्वेश्चन पुट हो। तो आप एक काम करोगे, अपने बारे में और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कंप्लीट वर्क करके रखोगे। उसमें जो स्टेटमेंट आएंगे उसमें करेक्शन कर दूंगा मैं कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। और ऑनेस्टली हर क्वेश्चन सबको नहीं आता है आंसर देना, तो नहीं आए, आंख में आंख डाल के बोलना सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। यही रहेगा आपका आउटफिट। एक बार खड़े हो जाओगे, मैं आपको देख लूं। चलो, वैसे तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ओके, शूज दिखाओ। अच्छा, कोई नहीं, मैं, ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही आप जब इन करोगे, कॉन्फिडेंस और मतलब मुस्कुराते हुए जाना है। ठीक है, बैठ जाओ दोस्त। ओके, चलो अब कुछ और बातचीत करते हैं आपके साथ। चले, तो आपका सिलेक्शन हो गया दोस्त, इस बार भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप उन बच्चे को गाइड करो जो अभी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने रजत सर से बात करके वो कर लूंगा। और प्रॉपर आपको अब थोड़ा सा ना करंट अफेयर्स पे काम करवाना है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, 2-4 दिन प्रैक्टिस, और वो कॉन्फिडेंस आपकी मम्मी को जज बनाया जाएगा। और आपकी मम्मी जज करेगी कि 10 में से कितना नंबर दे रहे हो इन करने के, मुस्कुरा रहे हो या टेंशन में आ रहे हो, तो ये सब कुछ चेक होगा। और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दोगे। ओके, हेलो श्याम, दिक्कत? ओके, ठीक है। तो बताओ कि कोई बच्चा आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम देना होगा, मैथ्स पे कितना, रीजनिंग पे कितना, इंग्लिश पे कितना, जीके पे, कैसे प्रिपेयर करेगा? Sir, it depends upon the child how much he needs to study. But for me, I think that an average child should give half an hour to study maths, half an hour to study GK, 20 minutes to study English, and for reasoning, again half an hour. For ओके, and आप सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है पता है? कि आपका सिलेक्शन हो गया, एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा, तो उसकी तैयारी कर लो कि आपने सिलेक्शन लिया किस बुक को पढ़ के लिया। तो इसका आंसर दो, किस बुक को आपने फॉलो किया, जो आपको लगा कॉन्फिडेंस था, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी दिख रहे थे आप। sir, I studied Bharatiya publication book, and it boosted my confidence. And after reading that, I didn't feel I didn't feel like I can't do any question. I felt like I can do. ओके, राइट। तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। देखो, अभी ये फर्स्ट, ये शुरुआत है, ये जर्नी अभी स्टार्ट पे है, अभी रुकना नहीं है, अभी चलते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है, ठीक है।
तो अभी तो बस शुरुआत है। तो आपके सक्सेस से क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमें भी ऐसे एडमिशन लेना है, हमें भी इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल में जाना है। और मम्मी को आपको मैं बता दूं मैम, अच्छी बात क्या है ना कि ये स्कूल में पढ़ के सब, अब मैं 100% क्या बोल रहा हूँ, मम्मी से एक बार बात करा दो हाँ जी कि सर। कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर सैनिक स्कूल क्यों, आरएमएस क्यों, एक क्वेश्चन होता है। ये 10 साल हाँ जी पहले मैं बोलता था कि हाँ घर पे भी आप करा सकते हैं, लेकिन अब मेरा स्टेटमेंट बदल गया। रीजन, नहीं सर। क्योंकि अब जो बच्चा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है ना, वो स्क्रीन से, स्क्रीन की वजह से जी सबसे सर। ज्यादा बच्चा। मेरी 2.5 साल की बेटी है, वो खाना नहीं खाती है जब जब तक उसके सामने वो स्क्रीन ना हो, मोबाइल ना हो, टीवी ना हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हर बच्चा आता है, आउटडोर गेम खेलना छोड़ता है, वो पहले मोबाइल लेता है और घर में बैठता है, प्रैक्टिस करता है। मतलब मेंटली अब वो बर्बाद हो रहा है बच्चा। अब 10 साल जी के सर। बाद वो बहुत बड़ा डिसऑर्डर बन के आएगा। इस एज में कोई बच्चा आरएमएस में जाता है, सैनिक में जाता है, तो सबसे पहली बात कि जो अभी सबसे ज्यादा बच्चे को बर्बाद कर रहा है वो उससे दूर होगा। तो जो हाँ जी सर। लेवल है मार्केट में, जो अदर स्कूल के बच्चे हैं जिससे परेशान है, वो उससे कट जाएगा। तो वो टाइम जो लगता है ना, वो कम्प्लीटली पढ़ाई पे, नहीं पढ़ाई तो गेम पे। तो गेम्स पे। फिजिकल, हाँ फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होके आता है बच्चा। और यही रीजन है कि हर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। जी राइट। सर। तो मैम फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इनको प्रिपरेशन करवाने में, ज्यादा नहीं। इनको कुछ बातों पे ख्याल रखना है, खान पान डाइट थोड़ा सा देखिए रखिएगा, क्योंकि अभी मौसम चेंज होगा तो बीमार हाँ होने जी के सर। चांसेस इसी सर्टेन टाइम में होता है। तो मैंने बहुत सारे हाँ जी। बच्चे को देखा है इस टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे एक डर तो पहले से ही होता है कुछ बच्चों के मन में। और वो क्या होता है ना, इसी मंथ में मौसम चेंज होता है तो बुखार लग गया, तो उसका इफेक्ट इंटरव्यू में दिखता है। वो तो जी वो सर। ना हो, उस बात का ख्याल अभी से आपको रखना है। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है ये। वो कॉन्फिडेंस चेक करता है जो है इनमें। थोड़ा सा जो क्या होगा कि 5-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसकी प्रिपरेशन हम करा देंगे, तो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आसानी से ये क्वालिफाई करके आएगा। क्योंकि इसका बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगा, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कुछ बच्चे कैमरा को देख के कॉन्फिडेंस लो हो जाते हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे। ओके। तो आपको भी बधाई। और सर तो अभी ड्यूटी पे होंगे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और मैं आने वाले टाइम में भी आपसे थोड़ा हेल्प लूंगा उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप उनको मोटिवेट करें। क्योंकि रियल मोटिवेशन, आपको पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, आपको पता है कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत आती है, बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या दिक्कत के साथ आगे बढ़ा है। बात एग्जैक्टली तो बोली। आपको पता है कि जी बच्चे सर। के साथ क्या आ रही थी। अच्छा, दिसंबर के जब एग्जाम नजदीक था तो बच्चे के मन में क्या चल रहा था, वो जी आपको सर। एग्जैक्टली होगा। ओके। हाँ सर। हर बच्चा डरता है कि मम्मी क्या होगा मेरे साथ, मेरे प्रिपरेशन कभी लो फेज होता है, कभी हाई फेज होता है, 2 फेज से गुजरता है बच्चा। कभी उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं कर जाऊंगा, कभी लगता है कि मेरे से हो पाएगा, सेल्फ क्वेश्चन पूछने लगता है। उस टाइम पे पेरेंट्स उनका सपोर्ट बन जाए। हम टीचर तो मोटिवेट करते भी हैं, और रियल मोटिवेशन तो आप ही करते हैं। तो आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। ठीक है। अब मैं इसी तरीके से जब भी जरूरत होगा आपको मैं परेशान करूंगा। ओके। सर और नेक्स्ट टाइम सर ठीक। इसको प्रिपेयर करवाना है सर, आप ही प्रिपेयर करवाओगे, जितने क्वेश्चंस पूछोगे इसको पता चलेगा मैंने क्या बोलना है। तो मेरे सामने तो हम्म, सर बोल लेता है, बट आपके सामने क्या आंसर दे रहा है, सही दे रहा है नहीं दे रहा, एग्जैक्टली वही आंसर चाहिए उनको, पॉजिटिव वे में आंसर चाहिए, वहां पे नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बोलना है। सर ये आप तो सर, मैं तो कहती हूँ सर आप सिंपल। अच्छे से कराओ एनी टाइम। हाँ अभी ना, अभी मैं एक, अभी ये सेशन जो है ना, अभी करंट अफेयर जो अभी रिसेंट के जितने भी है ना, जो अवेयरनेस, वो कंप्लीट करा के 4 ही 5 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम बच्चे को मिलता भी नहीं है। वो कॉन्फिडेंस देखता है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है, वो मोरल डाउन करने के लिए, वो देखता है कि गलत हो गया तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो हाँ जी हाँ जी डिमोरलाइज हाँ हो जी। जाता है, वो चेक करने के लिए देखता है। तो तब भी हम कॉन्फिडेंट रहे, हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, वो बस इतना चाहता है। ठीक है। ओके। तो मैं इनको अच्छे से, अब रजत सर आते हैं, रजत सर को मैं ये हैंड ओवर करूंगा उनको, और साथ साथ मैं भी बच्चे को प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, और आप भी कीजिएगा। ओके। तो फिर से बहुत बहुत बधाई। ओके। और सर एडमिशन ले ले तो फिर मेरे तरफ से एक मिठाई का डब्बा आपको। ओके। बिल्कुल ओके सर, थैंक हम बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके हाँ ठीक है। जी। बाय मैम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और अभी मैं रजत सर से भी मिलूंगा, थोड़ा टाइम निकाल के वो स्लाइड बना लेंगे प्रॉपर, कि कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। थोड़ा सा प्रिपरेशन में उसमें टाइम टाइम लगेगा। फिर मैं इनको क्लास हेल्प करवाता हूँ अच्छे से। ओके। बाय। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सर।
थैंक यू। अच्छा, कट गया क्या? नहीं हुआ, एंड कर देगा। नहीं हो रहा है ये, पता नहीं क्यों। ये हो गया है क्या? हाँ सर, सर बंद करना, अभी रहने देना, अभी सर आ हाँ रहे हाँ हैं क्या? सर, हाँ हाँ सर, मैम कर लीजिए। ये हट क्यों नहीं रहा है सर? एंड क्लास किया था नहीं, वो अपने आप यहाँ से हट गया ना। स्विच ये क्यों आ रहा है? मैम को मुझे एग्जिट करना होगा। यहाँ देखो, प्रोग्रेस पर स्विच कीजिए, स्विच कीजिए।